प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और इस ऑडियो में मैं आपको मानवाधिकारों के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। दिस ऑडियो इज़ अबाउट मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसा कि मैंने अपने प्रथम ऑडियो में, जिसमें मैंने आपको एक कंबाइंड इंट्रोडक्शन दिया था ह्यूमन राइट्स का और फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस का, उसमें मैंने बताया था कि human rights are those rights of an individual to which he or she is entitled by virtue of his or her being a human being। अर्थात मानवाधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिनके लिए वह मानव होने के नाते अधिकृत है। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए आपका एक ह्यूमन बीइंग होना, मानव होना, इंसान होना बहुत आवश्यक है। केवल आदमी होना नहीं। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक शेर में कहा है, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसा होना, पर बहुत मुश्किल है आदमी का इंसान होना। तो आपको, हमको, सबको मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा मानव, एक इंसान होना आवश्यक है। हम तभी मानवाधिकारों को प्राप्त करने की बात कर सकते हैं और मानवाधिकारों के लिए अधिकृत हैं या मानवाधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जब हम एक अच्छे कानून को मानने वाले व्यक्ति होते हैं और संविधान के दायरे में रहते हैं, गैर कानूनी गतिविधियां नहीं करते हैं, तभी हम मानवाधिकारों के लिए अधिकृत होते हैं। तो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स हैं, इन ह्यूमंस के राइट्स नहीं हैं। अर्थात अमानवीय लोगों के, शैतानों के, राक्षसों के राइट्स नहीं हैं। यह याद रखना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स or foundation of human rights is human being, and foundation of civil, political, social and economic rights is citizen। अर्थात मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए आपका मानव होना, आपका मनुष्य होने का जो स्तर है, आपका जो स्टेटस एक ह्यूमन बीइंग का है, वह आधार है मानवाधिकारों को प्राप्त करने का। लेकिन जो अन्य अधिकार हैं, जैसे कि नागरिक अधिकार अर्थात सिविल राइट्स, या राजनीतिक अधिकार जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स, या आपके सामाजिक सोशल राइट्स और आर्थिक अधिकार अर्थात इकोनॉमिक राइट्स, तो इन सिविल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का आधार है आपका सिटीजनशिप का स्टेटस, आपका सिटीजन होने का स्टेटस, अर्थात आपका नागरिक होना। आपको नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए आपका मानव होना आवश्यक है, आपका मनुष्य होने का स्तर, आप मानव हैं, इसलिए आपको मानवाधिकार मिलने चाहिए, आप मानवाधिकारों के लिए अधिकृत हैं। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स का फाउंडेशन है सिटीजनशिप। अर्थात जब आप किसी राज्य के नागरिक होते हैं तभी आप उस राज्य के अंतर्गत नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए आपको मानव होना, आपका मनुष्य होने का जो स्तर है, आपका स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वह आधार है और आप मनुष्य होने के नाते मानवाधिकार प्राप्त करते हैं। आप चाहे जिस देश के नागरिक हों, आप चाहे जिस संस्कृति के सदस्य हों, आप चाहे जिस धर्म समूह के सदस्य हों, आप चाहे जिस राष्ट्रीयता के हों, इससे मतलब नहीं है। आप चाहे जिस राज्य के नागरिक हों, इससे मतलब नहीं है।
आप मानव हैं, इसलिए आप मानवाधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो यह चीज़ बहुत ही आवश्यक है ध्यान में रखना कि मानवाधिकार प्राप्त करने का आधार है स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और सिविल, पॉलिटिकल तथा सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्राप्त करने का आधार है स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप। आपका सिटीजन होने का स्टेटस, आपको नागरिक होना आवश्यक है सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स प्राप्त करने के लिए, और आपको मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए केवल मानव होना आवश्यक है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मानवाधिकारों का स्कोप बहुत विस्तृत है, जो इसका क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, लगभग सभी प्रकार के अधिकार मानवाधिकारों के दायरे में आ जाते हैं। और जब किसी भी अधिकार को मानवाधिकारों के प्रकाश में इंटरप्रेट किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार के अधिकार या अधिकारों की व्याख्या जब मानवाधिकारों के आलोक में की जाती है, तो इससे मानव कल्याण का दायरा बढ़ता है। अर्थात जैसे राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, जब इसको मानवाधिकारों के विस्तृत दायरे के अंतर्गत इसकी व्याख्या करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं और सारी चीज़ें मानव कल्याण को बढ़ावा देती हैं। तो यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब किसी भी प्रकार के अधिकार की व्याख्या मानवाधिकारों के दायरे में, मानवाधिकारों के आलोक में की जाती है, तो इससे मानव कल्याण में वृद्धि होती है। इसलिए मानवाधिकार बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि मानवाधिकारों की व्यवस्था एक प्रकार से आदर्श अधिकारों की व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं कि मॉरल राइट्स की व्यवस्था है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मॉरल राइट्स या आदर्श अधिकार या नैतिक अधिकार आते हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक तुलना कर सकते हैं कि मानवाधिकारों की अवधारणा न्याय की अवधारणा के सदृश है। जिस प्रकार से न्याय का विचार, न्याय की अवधारणा यह निर्धारित करती है, उन सिद्धांतों का निर्धारण करती है जिन पर विधियां आधारित होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से न्याय की अवधारणा उन सिद्धांतों का निर्धारण करती है जिन पर विधि आधारित होनी चाहिए, उसी प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा उन सिद्धांतों का, उन मानकों का निर्धारण करती है जिन पर अन्य सारे अधिकार आधारित होने चाहिए। तो मानवाधिकारों का दायरा, मानवाधिकारों का क्षेत्र सब तरह के अधिकारों से कहीं अधिक विस्तृत है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि लगभग सभी प्रकार के अधिकार मानवाधिकारों के दायरे में आ जाते हैं या समाहित हैं। मानवाधिकार एक यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, और अन्य सारे अधिकार इसी के सबसेट्स, इसी के उपसमुच्चय हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि जब हमारे सारे अधिकार, जीवन में ऐसा मौका भी आ सकता है, ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब किसी व्यक्ति के सारे अधिकार उसको न प्राप्त हों, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएं। When all the other rights of human being are exhausted, then he can take refuge, he can take shelter under the umbrella of human rights. जब मनुष्य के सभी अन्य प्रकार के अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो वह मानवाधिकारों के छत्र के नीचे उसको राहत मिल सकती है, वह शरण ले सकता है। जैसे कि कोई फॉरेनर है, किसी दूसरे देश में फंस गया है, तो उसको उस देश के सिविल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिल सकते क्योंकि वो वहाँ का सिटीजन नहीं है, लेकिन वह मानवाधिकारों का अधिकारी है। कोई रिफ्यूजी है, शरणार्थी है, तो वह किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति है, और जिस राज्य में वह शरणार्थी है वहाँ का नागरिक नहीं है, इसलिए उसको सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स तो मिल नहीं सकते। लेकिन मानवाधिकारों का वह
अधिकारी है वो मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। कोई युद्धबंदी है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो वह अन्य प्रकार के अधिकार एंजॉय नहीं कर सकता जिस देश में वह युद्धबंदी बनाया गया है, लेकिन वह मानवाधिकारों के छत्र के नीचे कुछ सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे कुछ राहत मिल सकती है। इसी प्रकार कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अर्थात घोषित अपराधी है, वह भले ही सिद्ध न हुआ हो अपराधी, लेकिन घोषित अपराधी है, तो वह भी मानवाधिकारों की छत्र छाया में कुछ राहत प्राप्त कर सकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्हेन ऑल द अदर राइट्स आर एग्जॉस्टेड, then an individual can get some relief under the umbrella of human rights। यह बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो विद्यार्थियों, इतनी बातें हमने मानवाधिकारों के अर्थ और क्षेत्र के बारे में बताई कि मानवाधिकारों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। लगभग सब प्रकार के अन्य प्रकार के अधिकार इसमें समाहित हैं। तो मानवाधिकारों का जो समुच्चय है उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत गणित समझते हैं। यह एक यूनिवर्सल सेट है एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूट द सबसेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और अन्य प्रकार के अधिकार उपसमुच्चय ही है मानवाधिकारों के समुच्चय के। अब इसके पश्चात हम नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत हम मानवाधिकारों की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकारों की जो प्रकृति है इसके अंतर्गत 5 चीज़ें या 5 विशेषताएं प्रमुख हैं। नंबर 1, जो पहली विशेषता या पहली प्रकृति के अंतर्गत पहली बात जो है वह है यूनिवर्सलिटी, सार्वत्रिकता। अर्थात मानवाधिकार सार्वत्रिक हैं, वे विश्व के हर मानव के अधिकार हैं। वे किसी राष्ट्रीय बाउंड्री, किसी राष्ट्रीय सीमा के भीतर रहने वाले, किसी खास संस्कृति को बिलोंग करने वाले, किसी धर्म को बिलोंग करने वाले, किसी राज्य को बिलोंग करने वाले व्यक्ति के अधिकार नहीं है। ये सार्वत्रिक है। दे बिलोंग टू ऑल ऑफ अस हु आर सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस मानव समाज के, मानवीय दुनिया के हर व्यक्ति के अधिकार हैं। तो मानवाधिकारों का जो पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो पहली विशेषता है, वह है इसकी यूनिवर्सलिटी, अर्थात सार्वत्रिकता। मानवाधिकार सार्वत्रिक होते हैं। नंबर 2 जो ह्यूमन राइट्स की विशेषता है वो है इनएलिएनेबिलिटी, अर्थात अपृथक्करणीयता। दे कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ। मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षण, कभी भी, जब से पैदा हुआ है और जब तक वह जिंदा है, मानवाधिकारों का अधिकारी होता है। मानवाधिकार उससे पृथक नहीं किए जा सकते, उससे छीने नहीं जा सकते। तो दूसरी विशेषता जो मानवाधिकारों की है वह अनएलिएनेबिलिटी है, अर्थात अनएलिएनेबिलिटी, एलियन शब्द से बना है अनएलिएनेबिलिटी, अर्थात अपृथक्करणीयता। किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार उसके पैदा होने से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत कभी भी उससे छीने नहीं जा सकते हैं। जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, अविभाज्यता और अंतर्निर्भरता। हर एक मानव अधिकार कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से दूसरे प्रकार के मानव अधिकार पर निर्भर होता है। कोई भी सरकार पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं अपना सकती कि हम इस तरह के मानव अधिकार को देंगे और उस तरह के मानव अधिकार से व्यक्ति को दूर रखेंगे, क्योंकि वे इतना ज़्यादा अविभाज्य है मानवाधिकारों का समुच्चय। सभी प्रकार के मानवाधिकार कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आपको राइट टू पीस एक मानवाधिकार है, वो दिया जाए तो उसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को हम आर्थिक अधिकार देंगे लेकिन राइट टू पीस नहीं देंगे। अगर व्यक्ति को आर्थिक अधिकार नहीं है तो वह अशांत रहेगा, उसका मन अशांत रहेगा, वो कहाँ पीसफुल रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को राइट टू जस्टिस आप देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को राइट टू लाइफ देते हैं, तो राइट टू पीस तो मिल ही जाएगा। राइट टू पीस के अंतर्गत वो भी सम्मिलित है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी खास तरीके का अधिकार
बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रखा जा सकता कि यह मानवाधिकार अन्य अधिकारों से बिल्कुल पृथक है और यह दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो कोई भी सरकार जब मानवाधिकारों को देगी तो बहुत सारे मानवाधिकार उसको एक साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी मानवाधिकार दूसरे से बिल्कुल स्पष्ट रूप से पृथक नहीं है। तो ये है इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। इसके अलावा जो इसकी अन्य चौथी विशेषता है वह है इगैलिटेरियनिज्म, अर्थात मानवाधिकार इगैलिटेरियन होते हैं, इनकी प्रकृति इगैलिटेरियन होती है, समतावादी होती है। दे आर सेम टू ऑल ऑफ अस, दे आर सेम फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे सब के लिए मानवाधिकार वही हैं, उसी प्रकार के हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई बड़ा आदमी है, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बहुत ही धनवान व्यक्ति है, किसी बहुत ही अच्छे समृद्ध सामाजिक वर्ग से बिलोंग करता है, कोई सेलिब्रिटी है। मानवाधिकार सबके लिए सेम है। सो दिस सेमनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल ऑफ अस इज इट्स इगैलिटेरियन नेचर। तो मानवाधिकारों की जो प्रकृति है समतावादी होती है। दे आर सेम फॉर ऑल ऑफ अस रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेटस ऑफ अवर सेल्फ्स। हम चाहे जिस वर्ग के हों, जिस धर्म के हों, जिस देश के हों, जिस जाति के हों, जिस संस्कृति के हों, जिस सामाजिक स्तर के हों, जिस आर्थिक स्तर के हों, इससे मतलब नहीं है। ह्यूमन राइट्स आर ऑलवेज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। और जो अंतिम विशेषता मानवाधिकारों की है वह है इनहेरेंटनेस या इनहेरेंस भी कह सकते हैं। मानवाधिकारों का अंतर्भूत होना, अंतर्निहित होना। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट इन आवर स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे मनुष्य होने में अंतर्निहित है मानवाधिकार। किसी भी मनुष्य के मानवाधिकार उसके मानव होने के नाते उसमें अंतर्निहित हैं, इनहेरेंट हैं, या आप कह सकते हैं अंतर्भूत हैं, अंतर्निहित हैं। इनहेरेंट की दो हिंदी है, अंतर्भूत या अंतर्निहित। तो किसी भी मनुष्य के मानवाधिकार उसके मानव होने के नाते उसमें इनहेरेंट है, अंतर्भूत है, अंतर्निहित है। वे किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी राष्ट्र का, किसी राष्ट्रीयता का, किसी सांस्कृतिक समूह का, किसी तरह के सामाजिक समूह का, किसी तरह के राज्य का सदस्य होने के नाते उसको प्राप्त नहीं। वे उसके मानव होने के नाते उसमें अंतर्निहित हैं। उसके ह्यूमन बीइंग होने के स्टेटस के कारण किसी भी व्यक्ति के भीतर उसके मानवाधिकार अंतर्निहित होते हैं और वे मानवाधिकार उसको मानव मात्र होने के नाते प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य होने के नाते मानवाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो विद्यार्थियों, ये ऑडियो मैंने ह्यूमन राइट्स के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र पर निर्मित किया है और इसको सुनकर आप लाभान्वित हों। और अगर किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।